हाय फ्रेंड्स, आज हम एम्पलीफायर के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को जानने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। ये 5 नंबर कोर है और ये 4 नंबर कोर है। दोस्तों, अगर मेन एसी ट्रांसफार्मर अगर बनाना हो एम्पलीफायर का तो 4 नंबर या 5 नंबर दोनों में से किसी एक कोर का यूज कर सकते हैं। ये देखिए, जो दाएं साइड में है छोटा वाला है, थोड़ा छोटा है, ये 4 नंबर का कोर है। और जो बाएं साइड है थोड़ा बड़ा है, यहाँ से देख सकते हैं, ये थोड़ा बड़ा है लंबाई इसकी, और ये 5 नंबर है। और दोनों के जो बीच वाली पट्टी है क्षेत्रफल, ये बराबर 1.5 इंच का होता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। दोस्तों, ज्ञान एम्पलीफायर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजीव रंजन कुमार। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में पूछें, मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। आइए देखते हैं। ये देखिए, 4 नंबर की बोबिन है, 2 इंच लंबाई है इसकी। देखिए, 4 नंबर बोबिन साइज में दोनों ही चले गए। या तो 5 नंबर या 4 नंबर दोनों में से कोई कोर यूज कीजिए। बीच वाली पट्टी उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो मैं तो रिक्वायरमेंट करूंगा कि अगर आपका एम्पलीफायर 150 वाट से और 250 वाट के बीच में है तो 4 नंबर यूज करें, और 250 वाट से ज़्यादा है जैसे कि 350 वाट, 300 वाट, 400 वाट या 500 वाट, उसके लिए 5 नंबर कोर यूज करें। क्योंकि ट्रांसफार्मर वाट के हिसाब से वाइंडिंग किया जाता है, कितना हेवी लोड उससे लेना है उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट होगा। मैं आपको ये बता दूं, मैं यहाँ 5 नंबर कोर यूज करूँगा और ये 750 वाट तक काम करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो से पहले मैं इसी वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कितना टर्न किस टाइप से दिया जाता है, ये मैं आज बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, और आज की वीडियो जो मैं देने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरी देखें, स्किप ना करें। ये देखिए, जो मैं दिखा रहा हूँ इस दोनों कोर को, दोनों ही अच्छी क्वालिटी का कोर है। आप अगर खुद से बनाना चाहते हैं तो एक सबसे पहले यही करना है कि अच्छा क्वालिटी का कोर खरीदें। दोस्तों, ये पतली लोहे की प्लेट होती है, और जितना पतला कोर होगा उतना ही अच्छा होगा। और मोटी कोर भी मिलती है जो कि लो क्वालिटी की होती है। ये देखिए, 3 नंबर कोर है, ये लो क्वालिटी की कोर है दोस्तों। ये थोड़ी मोटी है, पतली नहीं है। तो 3 नंबर कोर है ये, 3 नंबर बोबिन साइज है, 2.5 इंच लंबाई है इसकी। इसमें लगभग 250 वाट तक मैं बनाकर दिखाऊंगा। तो मैं आज सिर्फ नियम बताने वाला हूँ, किस नियम पर ये काम करते हैं टर्न। ये देखिए, 3.5 इंच इसकी लंबाई है, 4 नंबर बोबिन है, और 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। मैं यहाँ लिख करके बता रहा हूँ डाटा आपको। 3.5 इंच सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए, ये 1.5 इंच चौड़ाई है इसकी। जितनी चौड़ाई कोर की होगी उतना ही चौड़ाई बोबिन की होगी, हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है। देखिए, हम मैं इसको डाल रहा हूँ, चाहे 5 नंबर हो या 4 नंबर हो, दोनों बराबर होते हैं बीच वाली पट्टी। तो दोस्तों, यहाँ 3.5 इंच लंबाई है बोबिन की और 1.5 इंच कोर की चौड़ाई है। तो दोनों को गुणा करेंगे, मल्टीपल करेंगे तो 5.25 आ रहा है। देखिए, 5.25, 5.25। तो ये हमारा कुल क्षेत्रफल आ गया, बोबिन का क्षेत्रफल आ गया। तो अब यहाँ एक नियम ऐसे काम करता है, अगर आपका कोर अच्छा क्वालिटी का है तो 7.5 से भाग देंगे, 7.5 में भाग देंगे। अगर आपकी क्वालिटी अच्छा नहीं है, कोर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो 8 में भाग देंगे। मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये दोनों अच्छी क्वालिटी की कोर है, इसलिए दोनों को एक ही टेक्निक पर यूज करेंगे। 7.5 में इसका कुल जितना क्षेत्रफल आया हुआ है उससे डिवाइड करेंगे। यहाँ देखिए ध्यान से, 7.5 में लिख रहा हूँ, 7.5 लिखने के बाद भाग 5.25। तो ये एक ट्रांसफार्मर का नियम है, टर्न पर वोल्ट उसको कहते हैं। ट्रांसफार्मर टर्न कैलकुलेशन का एक नियम होता है, आप ध्यान से देखिए। आप वीडियो पे यूज करके इसे लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इस वीडियो को पूरा देखें। ये देखिए, मैंने अपने हाथों से वाइंडिंग किया है इसको, और वार्निश भी डाल रखा है, तो आप खुद अपने हाथों से वाइंडिंग कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ बोबिन की जो कैलकुलेशन डाटा होती है, आप यहाँ देखिए। और बोबिन की लंबाई मल्टीपल चौड़ाई, ये क्षेत्रफल होता है। आप सबसे पहले इसे निकालना सीखें, क्योंकि बोबिन की जितनी लंबाई होगी उतना ही वोल्ट का टर्न कम होगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, लंबाई गुने चौड़ाई आपको तो याद नहीं होगा, ये बेसिक चीज़ होती है। तो बोबिन की लंबाई और चौड़ाई से गुना करके आप उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। सबसे पहले यहाँ 3.5 इंच लंबाई है और 1.5 इंच चौड़ाई है।
इन दोनों को हम जब गुणा करेंगे तो 5.25 यानी 5.25 आएगा। तो अब 5.25 हमारा क्षेत्रफल जो आया है, यहाँ देखिए, यहाँ 3.5 इंच और 1.5 इंच में गुणा किए हैं। ये 3.5 इंच बोबिन की लंबाई है, आप देख सकते हैं। ध्यान से देखिए, मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, 3.5 इंच बोबिन की लंबाई है और 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। तो लंबाई गुना चौड़ाई हम कर दिए और हमारा वैल्यू आ गया है 5.25। यहाँ बिल्कुल सिंपल है, आप वीडियो देखते ही समझ जाएंगे। अब देखिए, यहाँ ट्रांसफार्मर का एक रूल होता है, अगर कोर अच्छी क्वालिटी की हो तो 7.5 में भाग देंगे जो क्षेत्रफल आया हुआ है। अगर कोर पुराना हो, किसी एम्पलीफायर के ट्रांसफार्मर से कोर पुराने निकाले हैं, उसमें जंग लगी हुई है, तो 8 में भाग दिया जाएगा। यहाँ देखिए 7.5 में लिख रहा हूँ, यानी 7.5 में हम जो क्षेत्रफल आया हुआ है 5.25 इससे भाग देंगे और भाग देने के बाद जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है 1.42 1.42, तो ये हमारा TPV आ गया, मतलब टर्न पर वोल्ट। यानी 1.42 टर्न अगर हम बोबिन पर लपेटेंगे तो हमें 1 वोल्ट प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं। लगभग 1 वोल्ट के लिए हमें ट्रांसफार्मर के बोबिन पर 1.42 टर्न देना होगा। बिल्कुल सिंपल सा ये कैलकुलेशन डाटा है, आप इसे ध्यान में रखें। देखिए, मैं उसी हिसाब से इसका कैलकुलेशन किया हूँ, तो इस कैलकुलेशन को मैं फिर एक बार बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। ये 3.5 इंच की बोबिन है और 1 वोल्ट के लिए हमें 1.42 टर्न चाहिए, तो 220 वोल्ट के लिए हमें कितना टर्न चाहिए, आप ध्यान दीजिए। यहाँ 220 वोल्ट के लिए 220 गुणे मल्टीपल 1.42 करेंगे और इसे हम गुना करेंगे तो हमारा 312 टर्न आ गया। हम 312 टर्न इस बोबिन पर अगर वायर को लपेटेंगे तो 200 वोल्ट AC के लिए अच्छा वर्क करेगा। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो एक नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर बताऊंगा। फिर बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें। यहाँ देखिए, मैं इस वायर को अपने हाथ से लपेटा हूँ एक एक टर्न गिन करके। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद एम्पलीफायर के रिपेयर करने की इच्छुक हैं तो मेहनत कीजिए और मेरे वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं, ये तो हुआ 220 वोल्ट AC के लिए टर्न। तो अगर ये 2 इंच की बोबिन है, वो तो 3.5 इंच की बोबिन थी, ये 2 इंच की बोबिन है, इस पर भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि इसकी चौड़ाई वहीं रहेगी 1.5 इंच, लेकिन लंबाई में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, यहाँ 2 इंच लंबाई है और यहाँ लंबाई मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। मल्टीपल करेंगे 1.5 इंच से, क्योंकि 1.5 इंच कोर की बीच वाली चौड़ाई बराबर होती है, वो नहीं बदलता। तो 2 इंच और 1.5 इंच में गुणा करेंगे तो 3 इंच हमें प्राप्त होगा। देखिए, ये लंबाई है 2 इंच और ये है 1.5 इंच। ये 1.5 इंच सभी में होगा क्योंकि कोर बराबर होते हैं, और ये है 1.5 इंच। दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 3 आएगा, मतलब 3 इंच इसका क्षेत्रफल आ गया बोबिन का। अब देखिए, यहाँ 7.5 एक नियम होता है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का, ये फार्मूला है। अच्छे कोर के लिए यही लागू होगा 7.5। तो 7.5 में 3 से भाग देंगे और जो भी हमारा निकल करके आएगा वैल्यू, वो वैल्यू टर्न पर वोल्ट होता है, मतलब TPV। ये देखिए, 2.5 निकल के आया है, 2.5 निकल करके आया है टर्न पर वोल्ट। यानी 1 वोल्ट बिजली पाने के लिए, वोल्ट पाने के लिए हमें 2.5 टर्न देने होंगे। 1 वोल्ट के लिए 2.5 टर्न देने होंगे 2 इंच बोबिन में। ये 4 नंबर कोर की डाटा है, आप फिर से ध्यान दीजिए इसे। दोस्तों, 1 वोल्ट के लिए हम 2.5 टर्न देंगे तो 220 वोल्ट के लिए कितना टर्न देना होगा आप निकाल सकते हैं कैलकुलेशन के द्वारा। आइए मैं आपको निकाल करके दिखाऊं। यहाँ इस कोर की क्वालिटी ओरिजिनल है, इसलिए हमें 7.5 अंक लेना है। अब देखिए, 220 वोल्ट के लिए यहाँ 220 इंटू 2.5 यहाँ गुना किए हम, और इसका जो वैल्यू निकाल करके आएगा हमारा 220 वोल्ट के लिए टर्न निकल कर आएगा। आप भी कैलकुलेशन को ध्यान से देखिए और सीखिए, क्योंकि कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए 550 टर्न आया, मतलब 4 नंबर कोर की 2 इंच बोबिन साइज को AC पर 220 वोल्ट चलाने के लिए 550 टर्न देने होंगे। ध्यान से एक बार फिर सुनिए,
जो यहाँ एसी कॉइल होती है प्राइमरी कॉइल, उसको 550 टर्न लपेटेंगे तब हमारा 220 वोल्ट पर चलेगा। अब देखिए 2.5 इंच की बोबिन है, ये भी 4 नंबर कोर है, 2.5 इंच की बोबिन है, इसकी भी डाटा मैं आपको बता दूं। तो लंबाई सबसे पहले लिखते हैं कितने इंच की बोबिन है, तो लंबाई यहाँ 2.5 इंच लिखा जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर हमें 24 वोल्ट प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करेंगे, आइए देखते हैं। समझ लीजिए कि ये 2 इंच की बोबिन है, ठीक है, आपने अभी निकाला है। इसकी टीपीवी यानी टर्न पर वोल्ट, 1 वोल्ट के लिए 2.5 टर्न देना जरूरी है। तो 1 वोल्ट के लिए 2.5 टर्न हम कैसे देंगे, आइए देखते हैं। 1 वोल्ट के लिए 2.5 टर्न हमारा वैल्यू निकल करके आया है टीपीवी। तो 24 वोल्ट के लिए कितना होगा, जैसा आपने 220 वोल्ट के लिए निकाला ठीक उसी तरीके से 24 गुने 2.5 करेंगे तो यहाँ हमारा जो वैल्यू आएगा वो 24 वोल्ट के लिए रिक्वायरमेंट आएगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ लगभग ये देखिए यहाँ 60 टर्न होगा। 60 टर्न देने के बाद आपको 24 वोल्ट प्राप्त होगा और 550 टर्न देने पर 220 वोल्ट एसी कार्य करेगा। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि अच्छे क्वालिटी का कोर अगर आपके पास है तो 7.5 में भाग दीजिएगा। जो इसका क्षेत्रफल आएगा, सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालना आप सीखिए। इसके बाद आप टीपीवी निकालना सीखिए, मतलब टर्न पर वोल्ट। अगर आपको समझ में वीडियो ना आए तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके पूछे। जो भी प्रॉब्लम हो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आइए एक एग्जांपल मैं अभी आपको और देने वाला हूं। ये लास्ट एग्जांपल है मेरा, मैं कोशिश करता हूं कि आप समझें क्योंकि आप लोगों को समझाना मेरा काम है। इसकी लंबाई 2.5 इंच है, ये देखिए 2.5 इंच, और ये जो चौड़ाई है 1.5 इंच ही रहने वाली है। 4 नंबर कोर हो ए साइज या बी साइज या 5 नंबर कोर हो 1.5 इंच उसके बीच वाली लंबाई होती है। यहाँ देखिए लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल का रूल होता है, जो मैथमेटिक्स रूल है। तो दोस्तों 2.5 इंच लंबाई है इस बोबिन की और चौड़ाई वहीं 1.5 इंच रहने वाली है, क्योंकि 4 नंबर हो या 5 नंबर हो 1.5 इंच रहेगी। तो इसका क्षेत्रफल निकाले हम 3.75। 3.75 इसका क्षेत्रफल आया। ये देखिए 2.5 इंच लंबाई है, ये 2.5 इंच है, 2.5 इंच और 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। तो दोनों का हम गुना करेंगे और क्षेत्रफल प्राप्त करेंगे। ये 1.5 इंच का है तो क्षेत्रफल हमें 3.75 मिल गया। अब अच्छी क्वालिटी का कोर अगर यूज करते हैं तो 7.5 में इसके क्षेत्रफल से भाग लगाएंगे। अगर खराब क्वालिटी की कोर है, पुरानी है, जंग लगी हुई है तो 8 में भाग लगाएंगे। तो मैं यहाँ अच्छी क्वालिटी का कोर यूज करता हूँ तो 7.5 में 3.75 से भाग लगाता हूँ। तो 7.5 में 3.75 से यानी इसके क्षेत्रफल से भाग लगाया और भाग लगाने के बाद जो भी वैल्यू निकल कर आएगी वो हमारा टीपीवी होगी यानी टर्न पर वोल्ट। ये देखिए यहाँ 2 निकल के आया। इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 टर्न इस बोबिन पर लपेटेंगे तो 1 वोल्ट प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा मेरे बात को। 1 वोल्ट प्राप्त करने के लिए 2.5 इंच बोबिन में 2 टर्न लपेटना होगा वायर को। यहाँ इस बात को आपको समझना है। टीपीवी टर्न पर वोल्ट यही होता है। एक कितना टर्न दीजिएगा जो 1 वोल्ट प्राप्त हो। सबसे पहले हमें 1 वोल्ट प्राप्त करना है, उसी हिसाब से 220 वोल्ट का भी टर्न प्राप्त होगा। 24 वोल्ट हो या 36 वोल्ट हो, 12 वोल्ट हो, कोई भी वोल्ट प्राप्त करना है तो टर्न पर वोल्ट से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो टीपीवी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ फिर एक बात बता दूं दोस्तों, 1 वोल्ट हमें प्राप्त करने के लिए 2 टर्न वायर लपेटना होगा, ठीक है। तो 1 वोल्ट के लिए 2 टर्न। मैंने इस नियम को अपने सिद्धांत के द्वारा निकाला। यह ट्रांसफार्मर का रूल है, मेरा कोई अपना अलग से रूल नहीं है। तो 220 वोल्ट के लिए हम क्या करेंगे, 220 गुने 2, क्योंकि 2 टर्न पर 1 वोल्ट होता है तो 220 वोल्ट पर 440 टर्न। यहाँ 440 टर्न अगर 2.5 इंच बोबिन को लपेटेंगे तो दोस्तों 220 वोल्ट एसी पर कार्य करेगा। तो अब यहाँ इस बात को याद रखना होगा कि 2.5 इंच बोबिन 4 नंबर कोर के लिए 440 टर्न यहाँ लपेटेंगे तो 220 वोल्ट एसी पर कार्य करेगा। तो आपने इतना तो सीख लिया। अब आपको अगर निकालना हो, मान लीजिए कि आपको यहाँ 1 वोल्ट 2 टर्न देने पर आता है। अगर आपको 24 वोल्ट निकालना हो, 24 0 24 बनाए या 0 24 बनाए
सब एक ही टेक्निक होती है, बस समझना है थोड़ा सा। मान लीजिए कि यहाँ 1 वोल्ट के लिए हमें 2 टर्न दिया जा रहा है, ठीक है। इस बोबिन को 2 टर्न दिया जाता है 1 वोल्ट के लिए। मान लीजिए 24 वोल्ट निकालना है तो 24 गुने 2 करेंगे। यहाँ देखिए 24 गुने 2 बराबर 48 टर्न। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस बोबिन पर 48 टर्न लपेटेंगे तब जाकर 24 वोल्ट प्राप्त होगा। तो दोस्तों कैसी रही ये वीडियो आप कमेंट में बताइएगा। मैं आशा करता हूँ आप सीख चुके होंगे। अगर नहीं जानकारी समझ में आई तो आप कमेंट में कीजिए, मैं फिर बताऊंगा। मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग कमेंट में नहीं पूछते और लाइक करने में भी कंजूसी करते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक ही आपका हमारा मनोबल बढ़ाता है। फिर मिलेंगे। जय हिंद।